दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जैसे कहीं गायब हो गए थे। लेकिन बीते दिनों पंजाब में हुए लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के प्रचार में अरविंद केजरीवाल जोरों शोरों से प्रचार करते हुए नजर आए और जब लुधियाना वेस्ट सीट के नतीजे आए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल एक नए जोश के साथ एक बार फिर से राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसकी वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको वायरल दिल्ली के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार लुधियाना वेस्ट में होने वाले उपचुनाव और गुजरात की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार की तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए थे। अब जब चुनावी नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी में ऊर्जा का संचार हुआ। जब लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी ने अच्छे खासे नंबर से जीत हासिल की, साथ ही साथ उन्होंने गुजरात की विसावदर सीट पर भी जीत हासिल की। अब इन दोनों बड़ी जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर उन्होंने दोनों जीते हुए प्रत्याशियों को न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि एक ऐसा दमदार भाषण दिया जो कि काफी लंबे वक्त बाद दिल्ली वालों को सुनने के लिए मिला था। लेकिन इसी भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने वाले हैं उसके नतीजों से जुड़ी हुई भी एक भविष्यवाणी कर डाली। अरविंद केजरीवाल ने यह दावा कर दिया कि जिस तरह से इस बार उपचुनाव की इस सीट पे आम आदमी पार्टी को इतने अच्छे मार्जिन से जीत मिली है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीती थी, अब पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल का ये वायरल बयान सुनिए। इस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में काम कर रही है, ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए और ज्यादा मार्जिन से करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल साफ अपने इस बयान में ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की ये भविष्यवाणी सच साबित होती है या फिर नहीं। लेकिन इसी भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को लेकर भी एक चौंकाने वाला बयान दिया। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए जरा। जनता भी अब धीरे धीरे कांग्रेस को, और ये दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर लड़ रही हैं, ये क्या दिखाता है? ये एक सिस्टम है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लड़ रही, आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था से लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिस्टम है और वो सिस्टम है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता हासिल करो, खूब पैसा कमाओ, फिर शराब बांटो, दारू बांटो, पैसे बांटो, साड़ी बांटो, बर्तन बांटो और चुनाव जीत जाओ, और फिर चुनाव जीत के फिर पैसे कमाओ और फिर चुनाव में पैसे बांटो। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये सिस्टम है इनका। इस सिस्टम के खिलाफ दोनों पार्टियों का एक एक सिस्टम है। और आप देखोगे कभी इस पार्टी का इधर, इस पार्टी का उसमें, उस पार्टी का इधर, पता ही नहीं चलता कौन किस पार्टी में। यशोदान जी बता रहे थे पिछले 7-8 साल में कांग्रेस के 70 गुजरात के बड़े नेता, 70 कांग्रेस के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो गए। क्या बचा? वो तो बीजेपी कांग्रेस ही बन गई। तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी देश के लिए लड़ रही है, गुजरात के लिए लड़ रही है, पंजाब के लिए लड़ रही है, भारत के लिए लड़ रही है, इस सिस्टम से लड़ रही है और ये सारी पार्टियां एक ही सिस्टम का हिस्सा है। मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आम आदमी पार्टी में उनका विश्वास है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस शानदार जीत के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गुजरात और पंजाब के दोनों चुनाव सेमीफाइनल साबित होंगे। आने वाले 2027 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में हम 100 से ज्यादा सीट लाएंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो अरविंद केजरीवाल अपने इस बयान में न सिर्फ पंजाब विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं वो गुजरात में भी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का ये दावा या भविष्यवाणी कहे ये सच साबित होती है या फिर नहीं। फिलहाल वायरल दिल्ली के आज के एपिसोड में बस इतना है, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।